नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी शांति है जो कभी भंग नहीं होती? एक सच्ची, स्थायी शांति, आखिर वो है क्या? आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ की बात करेंगे और देखेंगे कि ये ग्रंथ हमें सिर्फ विश्वास करने को नहीं कहता, बल्कि ये दिखाता है कि असलियत को समझकर उस शांति तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है ना? कि क्या ऐसी कोई शांति हो भी सकती है जिसे जिंदगी के उतार चढ़ाव हमसे छीन ना पाए? ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है और योग वशिष्ठ कहता है हाँ, और हमें इसका जवाब खोजने के लिए एक रास्ता दिखाता है। और पता है, यहीं पर योग वशिष्ठ का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। ये कोई ऐसी किताब नहीं जो कहती है कि बस मान लो, नहीं, ये कहती है खुद जांचो, खुद देखो। ये हमें प्रमाण के रास्ते पर ले जाती है, मतलब सबूत के आधार पर सच तक पहुंचने के लिए। तो फिर मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है? ये श्लोक बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारी अपनी जो अंदर की शांति है ना, वो ही सबसे बड़ा खजाना है। बाकी सब तो आता जाता रहता है। तो जाहिर है, इस शांति को पाना और इसे संभाल कर रखना ही हमारा सबसे जरूरी काम है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये समझ पैदा कैसे होगी। ग्रंथ इसके लिए दृष्टांतों का सहारा लेता है, मतलब कहानियों और मिसालों का। लेकिन इन कहानियों को समझने का भी एक खास तरीका है। चलिए देखते हैं कि ये दृष्टांत हमें सच की तरफ कैसे ले जाते हैं। अब ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन कहानियों का मकसद सिर्फ एक खास पॉइंट समझाना होता है, एक आंशिक समानता दिखाना। पर हम लोग अक्सर गलती क्या कर बैठते हैं, हम उस कहानी की बाल की खाल निकालने लगते हैं, उस पर बहस करने लगते हैं कि ये पूरी तरह से सही है या नहीं। और ऐसा करने में कहानी का जो असली मतलब है वही हाथ से निकल जाता है। तो सार ये है कि शब्दों में नहीं उलझना है। ये कोई दिमागी कसरत या बहस नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही हो। अब हमारा काम उंगली का विश्लेषण करना तो नहीं है ना? हमारा काम तो उस चांद को देखना है जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है। अब हम कहानियों और बाहरी शिक्षाओं से आगे बढ़कर सबूत के सबसे बड़े स्रोत की ओर चलते हैं। और मजे की बात यह है कि ग्रंथ कहता है कि यह स्रोत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। यह है हमारे अपने अनुभव का प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो लगता है कि आंखों से जो दिख रहा है बस वही। पर नहीं, योग वशिष्ठ के मुताबिक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारी अपनी चेतना का ज्ञान। ये जो अंदर से पता है ना कि मैं हूं। क्या इस सच को साबित करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बुनियादी, सबसे सीधा ज्ञान है। मतलब मैं हूं, इस बात को जानने के लिए हमें किसी बाहरी गवाही की जरूरत ही नहीं है। ये अनुभव हमारी चेतना के अंदर बिल्कुल साफ और सीधा मौजूद है। और यही वो नींव है जिस पर आगे की सारी समझ टिकेगी। तो ठीक है, अगर हमने ये मान लिया कि चेतना ही सबसे बड़ा सबूत है, तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? ये सवाल हमें एक बहुत ही गहरे सच की ओर ले जाता है। तो देखिए, तर्क कैसे आगे बढ़ता है। पहली बात, आत्मा शुद्ध चेतना है। ये कोई चीज नहीं है, बस प्योर कॉन्शियसनेस है। दूसरी बात, ये दुनिया कहाँ से आई? ये उसी चेतना की मर्जी से उसी में से प्रकट होती है। और तीसरी बात, इसे समझे कैसे? सोचिए एक समंदर के बारे में। क्या लहरें और बुलबुले उस समंदर के पानी से अलग होते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही ये दुनिया और हम सब उस एक चेतना से अलग नहीं हैं। और बस यही समझ हमें एक ऐसे नतीजे पर ले आती है जो दिमाग को हिला कर रख देता है। अगर सब कुछ एक ही चेतना का रूप है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वो असल में एक ही हैं। देखने वाला और दृश्य दोनों एक ही सत्ता हैं, कोई अलगाव है ही नहीं। तो इस पूरे दर्शन का निचोड़ क्या है? यही कि दृष्टा और दृश्य एक हैं। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो असल में हम खुद को ही देख रहे होते हैं। ये जो हमें मैं और बाकी सब का फर्क महसूस होता है ना, वो बस एक ऊपरी दिखावा है, असलियत नहीं। अब चलिए इस गहरी समझ को वापस अपने पहले सवाल से जोड़ते हैं। सवाल क्या था? अविनाशी शांति कैसे मिले? तो जवाब ये है कि ये जो दार्शनिक समझ है ना, यही उस शांति तक पहुंचने का रास्ता है। ग्रंथ इस परम अवस्था को तुरीय कहता है, यानी चौथी अवस्था। देखिए, हम जागते हैं, सोते हैं और गहरी नींद में होते हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं। तुरीय इन तीनों से भी परे है। ये शुद्ध चेतना की, जागरूकता की स्थिति है।
ये वो अविनाशी शांति और आनंद है जो तब मिलता है जब ये एहसास हो जाए कि देखने वाला और ये दुनिया एक ही हैं। और कितनी खूबसूरती से ये बात कही गई है कि जिसने ये अवस्था पाली उसने समझो संसार सागर पार कर लिया, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान एक गृहस्थ है या कोई तपस्वी। ये एक अंदरूनी एहसास है, बाहरी पहनावे से इसका कोई लेना देना नहीं। तो असल जिंदगी में इसका असर क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जो मन पहले इच्छाओं के पीछे भागता रहता था वो अब अपने आप शांत हो जाता है। जो इंद्रियां हमें हमेशा बाहर की तरफ खींचती थीं वो भी स्थिर हो जाती हैं। यही है सच्ची, गहरी और कभी न डगमगाने वाली शांति। और आखिर में हम इसी गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर देखने वाला और जो कुछ भी देखा जा रहा है वो सब असल में एक ही हैं, तो फिर पाने या खोने को बचा ही क्या, करने को बाकी ही क्या रहा? शायद कुछ भी नहीं, सिवाय इस अद्भुत नज़ारे को बस देखने के। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।